जय जय श्री राधे। आप सबने आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण का नाम सुना होगा। त्रिफला चूर्ण जो 3 प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनता है, यानी आंवला, हरड़ और बहेड़। ऐसा कहते हैं कि शरीर में बड़े से बड़ा असाध्य रोग हो और कफ, वात और पित्त जनित बड़ी से बड़ी खतरनाक बीमारी का भी उपचार त्रिफला चूर्ण से हो जाता है। तो जैसे आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण की अनंत महिमा है, उसी प्रकार हमारे भागवत में भी त्रिफला श्लोक है, अर्थात अनंत गुणों को देने वाली भक्ति का जिन लोगों की ये उलाहना होती है जीवन में कि अनंत दिनों से हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, पर हमें कोई फल नहीं मिलता, हमें मनोवांछित फल नहीं मिलते, हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, हम क्या करें। हम नाम जप करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता, हम भक्ति करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता। तो उसके लिए भी श्रीमद् भागवत में त्रिफला श्लोक है। मेरे पूज्य नाना जी उनको त्रिफला इसलिए कहते थे क्योंकि एक श्लोक में सदगुरु की महिमा, दूसरे श्लोक में इष्ट की महिमा और तीसरे श्लोक में जीव मात्र के भीतर बैठे परमात्मा की महिमा। तो ये जो तीनों श्लोकों को मिलाकर त्रिफला श्लोक, ये भारत में संभवतः ये प्रथम बार ही आपको सुनने को प्राप्त हो रहा है। आइए पहले हम इन त्रिफला श्लोकों को एक बार पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों श्लोक सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय के 30, 31 और 32 लगातार ये तीनों श्लोक हैं और बड़ा प्रासंगिक है ये तीनों श्लोक वर्तमान समय आज के दिन के साथ। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज हमारे परम लाडले हमारे प्राणधन श्री जी का भी प्रागट्य उत्सव है। 479वां श्री राधारमण लाल जी का प्रागट्य उत्सव है। और कल सब जानते हैं नृसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाया। साक्षात भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए। क्यों? हिरण्यकशिपु के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। तो जिस समय हिरण्यकशिपु के निरंतर अत्याचार बढ़ रहे थे, उस समय भक्त प्रहलाद असुर बालकों को एक दिन ये भक्ति का ज्ञान दे रहे थे और उस समय उन असुर बालकों को ज्ञान देते समय इन तीनों श्लोकों को कहा। तो ये तीनों श्लोक जो है ये भागवत के 18,000 श्लोकों का त्रिफला चूर्ण के समान, जैसे आयुर्वेद में जितनी महिमा त्रिफला चूर्ण की है, आज श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 18,000 श्लोकों में इन तीनों श्लोकों की विशेष महिमा है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान प्रत्यक्ष नारायण के द्वारा, यानी नारद जी स्वयं भगवान के 24 अवतारों में उनका नाम स्थान है। तो नारद जी जब उनकी माता को ये ज्ञान दिए तो भक्त प्रहलाद गर्भ में इस ज्ञान को सुनकर असुर बालकों को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? प्रथम श्लोक में गुरु के प्रति हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, गुरु की क्या महिमा, और द्वितीय श्लोक में अपने इष्ट की क्या महिमा, इष्ट के प्रति हमारी कैसी दृष्टिकोण होनी चाहिए, और तीसरा जगत के जीवों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो नंबर 1, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। ये 30वां श्लोक है। 31वां है, श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनेर्गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुरुह ध्यानात् तल्लिंगेक्षा अरणादिभिः। तीसरा, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तै साधु मानयेत्। प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्त प्रहलाद कह रहे हैं कि आखिर हमें हमारे भक्ति का, नाम जप का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम सदगुरु की शुश्रूषा, यानी सदगुरुदेव के प्रति हमारी अनन्य निष्ठा नहीं है, हम उनकी आज्ञा का पालन करते नहीं है, उनके प्रति हमारा सेवा भाव नहीं है। और सर्वलब्धार्पण, जो कुछ जीवन में प्राप्त हो वो भगवत कृपा से और गुरु कृपा से, इसलिए गुरु के चरणों में उसको हम अर्पण करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रील श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि का जो श्रेय देते हैं वो हमारे दादा गुरु श्रील प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं। ये उनकी विशेष महिमा है कि जीवन में कुछ भी हो वो ये कभी नहीं कहते कि मैं करता हूं, वो कहते मेरे गुरुदेव की कृपा है। और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो कुछ भी है सब हमारे गुरुदेव की कृपा है। संगेन साधु भक्ता नाम, और गुरुदेव की कृपा से संतों का दर्शन, महात्माओं का संग करें, साधुओं का संग करें और ईश्वर आराधना। और गुरु जी ने जो परंपरा बताई हमें, जो भगवान नाम हमें दीक्षा के रूप में प्रदान करी और जैसी पद्धति हमें गुरु परंपरा से प्राप्त है, हम उसी पद्धति के अनुरूप ईश्वर की आराधना करें। ये प्रथम श्लोक।
दूसरा है अपने इष्ट के प्रति। तो जैसे कहा हमारे इष्ट हैं हमारे प्रभु श्री राधारमण लाल जी, श्रद्धया तत कथायाम च, हम अपने ठाकुर के प्रति अनन्य श्रद्धा हो, अनन्य निष्ठा हो और उनकी कथा के प्रति भी अनन्य श्रद्धा हो। कीर्तनेर गुण कर्मणाम, और उन्हीं की कथा का गुणगान करें, कीर्तन करें, गुणों का दिव्य लीलाओं का हम दिग्दर्शन करें, लीलाओं का बखान करें, लीलाओं को निरंतर सुने। और तत्पादाम्बुरु ध्यानात्, और निरंतर भगवान के दिव्य चरणों का ध्यान करें। और अंतिम जो शब्द है, ये 5 छोटे छोटे शब्दों का एक प्रकार से संधि है। तत्, लिंग, ईक्ष, अरहण आदि भी, इसको कहते हैं तल्लिंगेक्षार अरहण आदि भी, है ना। तत् माने उनके, यहां पर जो तल्लिंग शब्द का प्रयोग किया या लिंग शब्द का प्रयोग है मूर्ति पूजा, यानी भगवान का दिव्य विग्रह। तो श्री विग्रह, भगवान के दिव्य विग्रह की पूजा, और ईक्ष माने दर्शन करें, उनके दिव्य विग्रह का दर्शन करें, और अरहण यानी भगवान के दिव्य अर्चन करें। और इस प्रकार से भगवान के हम पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जितने भी हमें भगवत कृपा से, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ उस विधि का पालन करें और भगवान की प्रति अनन्य निष्ठा रखें, अपने इष्ट के प्रति। यानी इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा हो कि हम अन्य इधर उधर न भटकें। इसकी चर्चा में थोड़ी देर बाद और करता हूं। और तीसरा श्लोक, हरि ही सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर, यानी प्राणी मात्र के हृदय में वह सर्वशक्तिमान, वह भगवान साक्षात नियंता के रूप में विराजमान है। इति भूतानि मनसा कामस्त ही साधु माने, और प्राणी मात्र में ही अपने इष्ट का दर्शन करके उनकी सेवा करो, परोपकार का कार्य करो, उनके हृदय को जो अच्छा लगे वो कार्य करो। ये तो हुई केवल इन तीनों श्लोकों का केवल शाब्दिक व्याख्या। आइए अब हम निष्ठा के अनन्य कैसे करें, हम उसकी चर्चा करते हैं। अपने इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा कितने दृढ़ और कितना प्रबल होना चाहिए, ये भक्त प्रहलाद के चरित्र से हम लोग सीख सकते हैं। क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और कल नृसिंह चतुर्दशी का उत्सव हम लोगों ने मनाया, और उसी अवसर पर नृसिंह चतुर्दशी की रात्रि में ही हमारे आराध्य देव भगवान राधारमण लाल जी जो शालिग्राम से प्रकट हो गए, और आज दिव्य उनका अभिषेक भी हुआ, हम सबने दर्शन किया। गोपाल भट्ट प्रभु जी ने अपने अश्रुओं के भाव से भगवान को शालिग्राम से प्रकट किया। पर जिस तिथि पर यह घटना घटी वो है भक्त प्रहलाद। तो अनन्य निष्ठा यदि सीखनी हो तो भक्त प्रहलाद के जीवन से सीख सकते हैं। आप केवल कल्पना करो कि भक्त प्रहलाद त्रिलोकीनाथ साक्षात जगदीश्वर भगवान नृसिंह भगवान के गोदी में बैठे हैं, और उस समय भगवान नृसिंह ने उनको खुली छूट दे दी कि प्रहलाद हमसे जो चाहे मांग लो। जानती उन्होंने सुनकर क्या जवाब दिया? बोले प्रभु मांग लो, मैं कोई बणिक हूं, मैं कोई व्यापारी हूं, मैं कोई निरा बढ़िया हूं जो आपसे मांगू? मैं आपका भक्त हूं। मांगने वाला कभी दास नहीं होता। नसह भृत्य सवै बणिक, नशा भृत्य, वो भृत्य नहीं है, वो बणिक है। ये प्रहलाद कह रहे कि जो भगवान से कुछ भी तुच्छ भी कामना करे वो आपका दास हो ही नहीं सकता, वो भक्त हो ही नहीं सकता। मन को बहलाने के लिए भले कहते कि मैं बहुत भक्त हूं, मैं बहुत भक्ति करता हूं, नहीं, जिसके मन में लेश मात्र भी कामना बची हो भगवत प्रेम उपलब्धि के अतिरिक्त, भगवान के प्रेम के अतिरिक्त यदि कुछ भी मांगता है तो वो भक्त हो ही नहीं सकता। और प्रहलाद बोले प्रभु अब मैं आपसे क्या मांगू, आपके पास कुछ है भी नहीं देने को, जो था सो मैंने ले लिया। बोले क्या लिया? बोले न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन मेरे पिता शिरसी। प्रभु जिनके न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, प्रभु जो आपने ब्रह्मा को नहीं दिया, जो आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, जो आपने अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को रमा को नहीं दिया, यन मेरे पिता शिरसी पद्म करह प्रसाद, प्रभु और आपने वो सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया। आपने कभी ब्रह्मा जी को अपने हृदय से नहीं लगाया, कभी उनके मस्तक पर हाथ नहीं रखा, कभी भगवान शंकर को मेरी तरह हृदय से लाकर लाड़ नहीं किया। माँ भगवती लक्ष्मी चरणों में तो बैठती है पर गोदी में कभी नहीं बैठी। पर मैं देखो ये सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, अब आपके पास बचा क्या? कामानाम हृत्य संग्रोम भवतस्तु वृणेवरम। मेरे अंतःकरण में कामनाओं का बीज ही प्रकट ना हो, मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। और आजकल हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो कामनाओं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हम तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, मुझे ऐसा भगवान चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी की डीलिंग करा दे, मुझे वो भगवान चाहिए, मुझे मकान दिलाने वाला भगवान चाहिए, मुझे बिजनेस में तरक्की दिलाने वाला भगवान, मुझे नौकरी दिलाने वाला भगवान चाहिए, मुझे संतान देने वाला भगवान चाहिए। बस
मन की इच्छा जब तक पूरी हो तब तक भगवान की भक्ति करेंगे, और जैसी मन की इच्छा जरा सी 19-20 हुई उसी दिन भक्ति का नशा काफूर हो जाए, उतर जाए, तो ये कैसी भक्ति है? नशा वृत्ति असवय बणिक, वो बणिक है, भक्ति नहीं है। हमें लगता है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये केवल विधि के हाथ में है। तो अनन्य निष्ठा हो प्रहलाद जैसी। और एक आपने सुना होगा भगवान शंकर का एक अनन्य भक्त जिनका नाम था गंगाधर उपमन्यु, उनकी अनन्य निष्ठा देखकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की और जब वरदान देने आए तो उनकी निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने क्या किया, अपने को इंद्र के रूप में परिणत कर लिया, वो इंद्र बन गए। अपने जो नंदी है उनको ऐरावत हाथी बना दिया, अपने त्रिशूल को उन्होंने वज्र बना दिया और इंद्र के रूप में सामने प्रकट हो गए और कहा, परम रोही भक्त क्या चाहिए बोल। तो जानते हैं उस समय उपमन्यु ने क्या जवाब दिया? बोले, अपि कीटः पतंग्योय भवेयं शंकराज्ञा न त्विन्द्राहं त्वया दत्तं त्रैलोक्यमपि कामये। अपि कीटः पतंगो वा, मैं भले कीट बन जाऊं, पतंग बन जाऊं, कीड़े बन जाऊं, पशु बन जाऊं, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, भवेयं शंकर आज्ञा, भगवान शंकर की आज्ञा हो तो मैं सब कुछ बन सकता हूं। पर किंतु ना त्विन्द्राहं त्वया दत्तम, किंतु हे इंद्र आपका दिया हुआ त्रैलोक्यमपि कामये, तीनों लोक का ऐश्वर्य भी मुझे नहीं चाहिए, मैं ठुकराता हूं। और भगवान शंकर अगर कहे तो मैं कीट पतंग भी बनने को तैयार हूं। इसी बात को तुलसीदास दोहराते हैं। भगवान शंकर सुन के बड़े प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया। और तुलसीदास जी भी कह रहे कि बने तो रघुवीर ते और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने 52 में धूर। बने तो भरपूर बने, अपने राम की कृपा से बने तो बने, हमारे राधारमण लाल जी की कृपा से बने तो बने, और 52 में धूर, और अगर किसी और की कृपा से बने है, हम अपने इष्ट को छोड़ के कभी किसी बाबा के चक्कर में पड़ रहे हैं और कभी किसी अन्य देवता के, कभी शनि के, कभी राहु के, कभी केतु के, कभी हाथ दिखाने के चक्कर में, और कभी पत्रा लेके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये भक्ति मार्ग नहीं है, वो कर्म मार्गियों के लिए है, ज्ञान मार्गियों के लिए ठीक है। पर जो भक्त जो शरणागत हो गया उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना ही, उसे तो केवल एक ही धन है, भगवान का दिव्य नाम और गुरु के चरणों में शरणागति और अनन्य निष्ठा अपने इष्ट के प्रति। बस यही एकमात्र ये त्रिफला श्लोक है भागवत का। इन तीनों श्लोकों को हृदयांगम करेंगे, जो चाहोगे सो मिलेगा। जय श्री राम।